everyone, welcome back to my channel Gurukul English Classes and I am Shikha Singh welcomes you. Today's topic is chapter Bholi from the book Footprints Without Feet. ये स्टोरी है एक छोटी सी लड़की भोली की जिसके बचपन से लेकर युवावस्था तक का सफ़र इस चैप्टर में दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं कौन है भोली और उसके साथ क्या होता है। हर नेम वॉज सुलेखा। उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन बचपन से ही एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। बचपन से ही उसको सभी लोग भोली कहकर पुकारते थे। द सिंपलेटन, भोली मतलब भोली भाली सी साधारण सी लड़की। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट, वो चारपाई से गिर गई। ऑन हर हेड, अपने सर के बल। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और शायद इसने उसके दिमाग का कुछ हिस्सा खराब कर दिया। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, इसीलिए वो एक पिछड़ी बच्ची बन गई। एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपल्टन, और उसका नाम भोली पड़ गया। एट बर्थ, जन्म के समय, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, बच्ची बहुत ही सुंदर और गोरी थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसको चेचक निकल आई। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल आंखें बची थीं। बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पोक मार्क्स, और उसके पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर काले काले से धब्बे पड़ गए। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक, छोटी सुलेखा नहीं बोल सकती थी। टिल शी वॉज 5, जब तक वो 5 साल की नहीं हुई, यानी 5 साल तक वो बोलना भी नहीं सीख पाई। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब लास्ट में उसने बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड, तो वो हकलाने लगी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, अन्य बच्चे उसका मजाक बनाते। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी मिमिक्री करते। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, इसलिए परिणाम स्वरूप वो थोड़ा सा कम बात करने लगी। क्योंकि जब बच्चों को इस तरह से चिढ़ाया जाता है तो उसको लगता है कि वो ना बोले तो ज़्यादा अच्छा है। इसी तरीके से हमारी सुलेखा ने भी बोलना बंद कर दिया। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons एंड 4 daughters, 3 बेटे और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उनमें सबसे छोटी भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, ये एक समृद्ध किसान का घर था। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रांग, भोली के अलावा बाकी सारे बच्चे बहुत ही स्वस्थ और मजबूत थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी, लड़कों को शहर भेज दिया गया था। टू स्टडी, पढ़ने के लिए। इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में कॉलेज में। ऑफ द डॉटर्स, अगर बेटियों की बात की जाए, राधा द एल्डेस्ट, जो सबसे बड़ी थी, उसका नाम राधा था, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी हो गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, मंगला की भी शादी तय थी। एंड व्हेन दैट वॉज डन, और जब वो खत्म हो जाएगी, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, वो तीसरी बेटी के बारे में सोचेंगे जिसका नाम चंपा था। यानी कि उनकी 4 बेटियां थीं, पहली राधा, मंगला, चंपा और भोली। दे वर गुड लुकिंग, में बहुत अच्छी थी। हेल्दी गर्ल, स्वस्थ थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, उनके लिए दूल्हा ढूंढना बिल्कुल भी कठिन नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के विषय में चिंतित रहते थे। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि हमारी भोली के पास ना तो अच्छी शक्ल थी और ना ही बुद्धि, इसलिए वो परेशान रहते थे। ये देखिए, ये रामलाल हैं, ये इनकी वाइफ है, और ये चंपा है, और ये हमारी छोटी सी भोली। भोली वॉज 7 years ओल्ड, भोली 7 साल की थी। व्हेन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन दियर विलेज, उसी साल गांव में लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खोला गया। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, उसको खोलने के लिए तहसीलदार साहब आए थे। ही हैड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, क्योंकि आप गांव के सरपंच हैं, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, तो आप सरकार के भी प्रतिनिधि हैं इन द विलेज, गांव में। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, आपको गांव वालों के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, और अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से बातचीत की, शी क्राइड, तो वो चिल्ला पड़ी, आर यू क्रेजी, क्या पागल हो गए हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, तो उनसे शादी कौन करेगा?
बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात को न माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुमको बताती हूँ कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, ऐसा करो कि भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, वैसे भी उसकी शादी का चांस तो है नहीं। विथ हर अगली फेस, क्योंकि उसका चेहरा इतना कुरूप है, एंड लैक ऑफ सेंस, और उसके अंदर बुद्धि भी नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो स्कूल की टीचर्स को ही उसके बारे में चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली, अगले दिन रामलाल ने भोली को पकड़ा बाय द हैंड, उसके हाथ से, एंड सेड, और कहा, कम टू मी, कम विद मी, आओ मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुमको स्कूल ले चलूंगा। भोली वॉज फ्राइटेन, भोली डर गई। शी डिड नॉट, वो नहीं जानती थी। शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, वो नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज एगो, उसे याद आया कि कुछ दिनों पहले दियर ओल्ड काउ लक्ष्मी, उनकी एक पुरानी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, हैड बी टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसे घर से निकाल दिया गया और फिर बेच दिया गया। नो, शी शाउटेड इन टेरर, वो डर के मारे चिल्ला पड़ी, नहीं, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने पापा के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। वॉट इज द मैटर विद यू यू फूल, अरे मूर्ख, तुमको क्या हो गया है, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाए। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुमको स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ टुडे, इसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, वरना अन्य लड़कियां और टीचर्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे जब इसको देखेंगे। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े बनवाए नहीं गए थे। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स, उसकी बहनों की पुरानी ड्रेसेस वर पास्ड ऑन टू हर, उसको दे दी जाती थी। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, किसी को भी उसके कपड़े धुलने की या फिर सुधारने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती थी। बट टुडे शी वॉज लकी, लेकिन आज वो बहुत पर्याप्त रूप से भाग्यशाली थी, क्योंकि टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, उसको साफ सुथरी ड्रेस मिली थी, विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग्स, जो काफ़ी बार धुलने के पश्चात सिकुड़ गई थी, एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और चंपा को फिट नहीं आती थी। शी वॉज इवन बाथ, यहाँ तक कि उसको नहलाया गया, एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, उसके सूखे बालों में, मटमैले बालों में उसके तेल लगाया गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव, और तब उसे विश्वास हुआ, दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, तो उसको ऐसा लगा कि शायद उसको घर से अच्छी जगह कहीं पर लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले उसकी कोई चिंता नहीं करता था। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुंचे, the children were already in their classroom, बच्चे अपने कक्षा में थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress, रामलाल ने अपनी बेटी को वहाँ की प्रिंसिपल को सौंप दिया। लेफ्ट अलोन, इसके साथ ही द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, वो डर के मारे पथराई आंखों से सब कुछ देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ बहुत सारे कमरे थे, एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, उसकी जैसी लड़कियाँ चटाइयों पर बैठी हुई थी, रीडिंग फ्रॉम बुक्स ऑन राइटिंग ऑन स्लेट्स, या तो किताबें पढ़ रही थी या फिर स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर, हेड मिस्ट्रेस ने उससे कहा, तुम एक कोने में बैठ जाओ, इन वन ऑफ द क्लासरूम, एक कक्षा में। भोली डिड नॉट नो, भोली नहीं जानती थी, वॉट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक, कि स्कूल कैसा होता है, एंड वॉट हैपेंड देयर, बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन अपने जैसी अपनी उम्र की कई लड़कियों को वहाँ पाकर वो बहुत खुश थी। सी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, वो ये सोच कर भी खुश थी और उसको ये उम्मीद थी कि इन लड़कियों में से कोई लड़की उसकी फ्रेंड भी बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, जो टीचर क्लास में थी वो लड़कियों को कुछ समझा रही थी, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स, उसने पिक्चर को देखा ऑन द वॉल, दीवार पर। द कलर्स फैसिनेटेड हर, रंगों ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया। द हॉर्स वॉज ब्राउन, अरे वाह, ये घोड़ा तो बिल्कुल भूरा है, जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट दियर विलेज, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि तहसीलदार साहब जब हमारे गाँव आए थे तो ऐसे ही घोड़े पर बैठ के आए थे। द गोट वॉज ब्लैक, बकरी तो बिल्कुल काली है, लाइक द गोट ऑफ दियर नेबर, अरे पड़ोसी की बकरी की जैसी। द पैरट वॉज ग्रीन, तोता भी हरा है, लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, जैसे कि उसने आम के बाग में देखे थे। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक दियर लक्ष्मी, अरे वाह, गाय तो बिल्कुल उसकी लक्ष्मी जैसी है। लक्ष्मी कौन थी? उसकी गाय थी जिसको बेच दिया गया था। एंड सडनली भोली नोटिस्ड, और अचानक भोली ने ध्यान दिया, दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड स्माइलिंग एट हर, टीचर उसके पास खड़ी थी और उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, बच्चे तुम्हारा क्या नाम है? बो,
अब वो अपना नाम नहीं बोल पा रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अटकती थी। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। वो बहुत ज़्यादा हकला गई और वो भोली पूरा नहीं बोल पाई। देन शी बिगेन टू क्राई, और इतना सोचकर वो रोने लगी। एंड टीयर्स फॉलोड फ्रॉम हर आइज, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इन ए हेल्पलेस फ्लड, बिल्कुल बाढ़ जैसे आ गई हो। शी केप्ट हर हेड डाउन एज सी सैट इन हर कॉर्नर, वो अपने कोने में सर झुकाए बैठी थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, और वो लड़कियों की तरफ देखने का साहस नहीं कर रही थी। शी न्यू, वो जानती थी, वर स्टिल लाफिंग एट हर, कि सारी लड़कियां उसके ऊपर हंस रही होंगी। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्करीड आउट ऑफ द क्लासरूम, सारी लड़कियां क्लासरूम से बाहर की तरफ भागने लगी। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली के अंदर इतना भी साहस नहीं था कि वो अपना कोना छोड़े। हर हेड स्टिल लोअर, वो अपना सर झुकाए। शी केप्ट ऑन सॉबिंग, और सुसक रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट, टीचर की आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी एंड सूदिंग, और उसको आराम पहुंचा रही थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, आज तक किसी ने उसका नाम इतने अच्छे से नहीं पुकारा था। इट टच्ड हर हर्ट, उसके दिल को छू गया। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा बेटा उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड, ये आदेश नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, बिल्कुल सुझाव था। भोली गॉट अप, भोली उठी। नाउ टेल मी योर नेम, अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर से पसीना छूट गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या उसकी लड़खड़ाती जबान आज भी उसको अपमानित कराएगी? फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, इतनी दयालु औरत है। हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, इस औरत के लिए तो उसको एक प्रयास करना ही पड़ेगा। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, इनकी आवाज़ कितनी अच्छी है। शी वुड नॉट लाफ एट हर, वो उसके ऊपर बिल्कुल नहीं हंसेंगी। भो भो भो, शी बिगेन टू स्टैमर, उसने हकलाना शुरू किया। वेल डन, बहुत अच्छे। द टीचर एनकरेज्ड हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब बताओ अपना पूरा नाम। भोली। एट लास्ट ही वॉज एबल टू से इट, अरे वाह, उसने अपना नाम पूरा बोल दिया था। एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, और वो इतने आराम महसूस कर रही थी जैसे उसे बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई हो। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, टीचर ने उसकी पीठ थपथपाई। एंड सेड, और बोली, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से डर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरी वन एल्स, और तुम भी सभी की तरह बोलने लगोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने ऊपर देखा और पूछा, सही में क्या ऐसा हो सकता है? यस यस, इट विल बी वेरी इजी, बिल्कुल हो सकता है और होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, बस तुमको रोज स्कूल आना होगा। विल यू कम, क्या आओगी? भोली नॉटेड, भोली ने सिर हिला दिया। नो, से इट अलाउड, जोर से बोलो। यस। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिस्ड, और भोली को बहुत आश्चर्य हो रहा था दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि उसने बोल लिया। डिड नॉट आई टेल यू, देखा मैंने तुमसे कहा था ना। नाउ टेक दिस बुक, अब ये किताब लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, बुक में बहुत सुंदर सुंदर चित्र थे। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और रंग बिरंगे भी थे। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर एंड अ काऊ, जस्ट लाइक लक्ष्मी, बिल्कुल लक्ष्मी की जैसी। बच्चे अपने आसपास की चीज़ों से जोड़ लेते हैं ना, वैसे ही उसने जोड़ लिया। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर पिक्चर के साथ बड़े लेटर्स में कुछ लिखा हुआ भी था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, 1 महीने में तुम ये किताब पढ़ने लगोगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं तुमको इससे बड़ी किताब दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, फिर उससे भी बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड, और थोड़े ही समय में तुम पढ़ी लिखी हो जाओगी। देन एनी वन एल्स इन द विलेज, गाँव में कोई नहीं होगा। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, कोई तुम पर नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, लोग तुमको सम्मान से सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तुम बिना हकलाए बोलना सीख जाओगी। अंडरस्टैंड सन जी? नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और सुबह जल्दी से आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल्स वर रिंगिंग, भोली ने ऐसा महसूस किया जैसे गांव के सारे मंदिर की घंटियां बज रही हों। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, उसके स्कूल के सामने के जो पेड़ हैं, हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, उसमें बड़े बड़े से फूल खिल गए हों। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद ए न्यू होप, उसके दिल में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया था। एंड ए न्यू लाइफ, और इसी के साथ शुरू हुआ था नया जीवन। दस द ईयर्स पास्ट, ऐसे ही कई साल बीतते चले गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, गांव छोटा सा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, छोटा सा प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल बन गया था। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन शेड, टीन शेड के नीचे सिनेमा हॉल भी खुल गया था। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और सूत काटने वाली मिल भी लग गई थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट दियर रेलवे स्टेशन, उनके स्टेशन पर अब मेल ट्रेन भी रुकने लगी थी। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात खाना खाने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल अपनी पत्नी से बोले, देन शैल आई एक्सेप्ट बिसम्बर्स प्रपोजल, क्या मैं बिसम्बर का प्रपोजल स्वीकार कर लूँ? यस सर्टेनली, बिल्कुल कर लेना चाहिए, हिज वाइफ सेड। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम,
भोली बहुत भाग्यशाली है कि उसको इतना अच्छा दूल्हा मिलेगा। अ बिग शॉप, इतनी बड़ी दुकान, अ हाउस ऑफ हिज ओन, अपना खुद का मकान, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, मैंने तो ये भी सुना है कि हज़ारों रुपया बैंक में है। मोर ओवर, इसके साथ साथ ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डावरी, सबसे बड़ी बात है वो दहेज नहीं मांग रहे हैं। दैट्स राइट, सही कह रही हो, बट ही इज़ नॉट सो यंग, मगर वो युवा नहीं है। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, लगभग मेरी ही एज का है। एंड ही ऑल्सो लिम्प्स, और वो लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी पहली पत्नी के बच्चे भी अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। सो वॉट डज इट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है? हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया। 45 और 50, 45 या 50 साल का ही तो होगा। इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, आदमी के लिए इतनी बड़ी उम्र नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, सबसे बड़ी बात है कि वो दूसरे गाँव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और वो हमारी भोली के पोक मार्क्स के बारे में, यानी चेहरे पे जो चेचक के निशान पड़े उनके बारे में नहीं जानता। एंड हर लैक ऑफ सेंस, ये भी नहीं जानता कि वो थोड़ी सी झल्ली है, थोड़ी सी मतलब उसके अंदर सेंस नहीं है। इसी माँ थोड़ा सा उसमें आ गई थी, लालच में आ गई थी। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते, शी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, तो वो पूरी ज़िंदगी कुंवारी बैठी रहेगी। यस बट आई वंडर वॉट भोली विल से, लेकिन मुझे ये लगता है कि भोली क्या कहेगी। वॉट विल दैट विटलेस वन से, वो बुद्धिहीन क्या कहेगी। शी इज़ लाइक अ डम्प काउ, वो तो एक गूंगी गाय है। मे बी यू आर राइट, शायद सही कह रही हो, मटर रामलाल ने कहा। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के दूसरे कोने में भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, भोली अपनी चारपाई पर थी और जाग रही थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, उसने अपने माता पिता की फुसफुसाहट भरी आवाज़ें सुन ली थी। विशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोजर, विशंबर नाथ एक अच्छा बनिया था, एक अच्छी दुकान थी उसके पास। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस, वो एक बढ़िया सी बारात लेकर आया अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। विद हिम फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, बारात के आगे आगे एक बैंड वाला चल रहा था जो उस समय की पॉपुलर इंडियन फिल्म का गाना भी बजा रहा था। विद द ब्राइड ग्रूम, दूल्हे के साथ, राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, एक सजा सवरा घोड़ा चल रहा था, मतलब घोड़े के ऊपर बैठा हुआ दूल्हा आ रहा था। बहुत अच्छी बारात आई थी उस समय के हिसाब से। रामलाल वॉज ओवर जॉयड, रामलाल तो इतना खुश हो गया टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, इतनी शानदार बारात आई थी। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी सपना नहीं देखा था, दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रांड वेडिंग, कि उसकी छोटी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन, भोली की बड़ी बहनें जो इस ओकेजन के लिए आई हुई थी, वर एनवियस ऑफ हर लक, वो भी उसके भाग्य से जल उठी, कितनी अच्छी बारात आई है। वेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, जब पवित्र क्षण आया, द प्रीस्ट सेड, पुजारी ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लाओ। भोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली एक लाल रंग के सिल्क की दुल्हन वाली ड्रेस में थी। एंड वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेट फायर, वो पवित्र आग के पास दूल्हे के पास आकर खड़ी हो गई। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्पटेड, विशंबरनाथ, विशंबरनाथ के मित्र ने कहा। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, दूल्हे ने एक पीले रंग के गेंदे की माला ले रखी थी। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक औरत ने आगे बढ़कर दुल्हन के चेहरे से उसका रेशमी घूंघट हटा दिया। विशंबर टूक अ क्विक ग्लांस, विशंबर ने नजर डाली। द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, उसके हाथों में माला जम के रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, दुल्हन ने तुरंत ही अपने ऊपर चेहरे पे फिर से घूंघट डाल लिया। हैव यू सीन हर, सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, विशंबर ने अपने बगल वाले मित्र से कहा। शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके पूरे चेहरे पर दाग हैं। सो वॉट, क्या हुआ? यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी तो युवा नहीं हो। मे बी, हाँ ठीक कह रहे हो, बट इफ़ आई एम मैरिड हर, लेकिन अगर मुझे इससे शादी करनी है, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो अब तो इसके पापा को मुझे 5000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर, रामलाल गया और अपनी पगड़ी उतार के, उस अपना सम्मान उतार के विशंबर के पैरों पे रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, सो मुझे शर्मिंदा मत करिए। टेक 2000 रुपीज़, 2000 रुपये ले लीजिए। नो 5000, और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। 5000 मतलब 5000, उतने ही चाहिए, नहीं तो हम जा रहे हैं, अपनी बेटी अपने पास रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट, थोड़ा तो सोचिए प्लीज़। इफ़ यू गो बैक, अगर आप वापस चले गए, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं गाँव में अपना चेहरा कभी नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विथ 5000, तो जाइए 5000 लेकर आइए। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल के चेहरे पर आंसू लुढ़क गए। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ खोली एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट गिनकर बाहर लाया। ही प्लेड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, उसने दूल्हे के पैरों के पास वो बंडल रख दिया।
ऑन बिसम्बर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रम्फेंट स्माइल, और बिसम्बर के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। ही हैड गैम्बल, उसने जुआ खेला और जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस, ने घोषणा की, माला ले आओ। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटाया गया। बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन ये क्या, इस बार दुल्हन की आंखें नीचे नहीं देख रही थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले पति की ओर। एंड इन हर आईज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, ना तो उसकी आंखों में गुस्सा था ना ही घृणा। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल एक ठंडी कंटेम्प्ट की भावना थी, एक जैसे कि उत्साह खत्म हो गया हो। विशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, जैसे ही उसने दुल्हन के गर्दन में माला डालने के लिए माला उठाई, बट बिफोर ही कुड डू सो, पहले वो ऐसा करता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, बिल्कुल बिजली की फुर्ती से भोली के हाथ उठे, एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, और माला जाकर आग में गिर गया। शी गॉट अप, वो उठ गई, एंड थ्रू अवे द वेल, और घूंघट फेंक दिया। पिताजी, सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, वो जोर से चिल्लाई, एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टलेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। सब तो इस बात से आश्चर्यचकित रह गए कि आज उसने बिना हकलाए पिताजी वर्ड बोला था। पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपना पैसा वापस लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। ये देखिए, ये खड़े हुए हैं विशंबरनाथ, और ये उसने माला फेंक दी। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, रामलाल को तो जैसे बिजली का झटका लगा, जैसे उनके ऊपर बिजली गिर गई हो। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, मेहमानों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। सो शेमलेस, कितनी बेशरम है। सो अगली एंड सो शेमलेस, जितनी कुरूप उतनी ही बेशरम। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाए। भोले, क्या तुम पागल हो? यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार का अपमान करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, कुछ नहीं तो हमारी इज्जत का ख्याल कर लेती। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत के लिए, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्पटेबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं अपने पति के रूप में इतना तुच्छ, इतना लालची ऐसा प्राणी नहीं चूज करूंगी जो कायर है। आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, मैं नहीं करूंगी इससे शादी। वॉट अ शेमलेस गर्ल, कितनी बेशरम है। वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ, हमको लगता था ये एक गूंगी गाय है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, वो बूढ़ी महिला की तरफ मुड़ी। यस आंटी, यू आर राइट, आप सही कह रही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम्प ड्राइवन काउ, आप सबको लगता था मैं गूंगी गैया हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, इसीलिए मुझको इस हृदय रहित प्राणी के को सौंपने जा रही थी। बट नाउ द डम्प काउ, द स्टैमरिंग फूल, लेकिन अब ये गूंगी गैया, ये हकलाने वाली मूर्ख इज स्पीकिंग, बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, और सुनना है? विशंबरनाथ द ग्रॉजर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, विशंबरनाथ अपनी बारात को लेकर के वापस चल रहे। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, बैंड्समैन को लगा कि शायद ये यहाँ पर बारात का अंत हो गया है। एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, उन्होंने एक क्लोजिंग सॉन्ग बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जमीन पर जड़ हो गया था। हिज हेड बोर्ड लो, उसका सर झुका था। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, उसको दुख और शर्मिंदगी हो रही थी। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन, धीरे धीरे आग की लपटें खत्म हो गई। एवरी वन वॉज गॉन, सभी चले गए थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की ओर मुड़े और बोले, बट वॉट अबाउट यू, तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वॉज कॉम एंड स्वीटी, और आज भोली सुलेखा बन चुकी थी और उसने एक शांत आवाज में कहा, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी चिंता मत करिए। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूंगी। एंड मदर, और मम्मी की। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ मैंने ये सब सीखा है। इज नॉट दैट राइट मैम, मैम ये सही है ना? द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर, टीचर जो कि एक कोने में खड़ी थी, वॉचिंग द ड्रामा, पूरा ड्रामा देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, शी रिप्लाइड, उन्होंने कहा। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन, और आज टीचर की मुस्कुराती हुई आंखों में संतुष्टि का भाव था। दैट एन आर्टिस्ट फील, जो कि एक कलाकार महसूस करता है, व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीटिशन ऑफ अ मास्टर पीस, जब वो अपनी कोई मास्टर पीस कृति बनाता है, और जैसा संतोष वो अनुभव करता है वैसा ही संतोष आज उस टीचर को हो रहा था, क्योंकि उसने उस हकलाने वाली, बिल्कुल जिस तरीके से उनके घर वाले उसको ट्रीट करते थे, ऐसा लगता था जैसे कि वो लड़की भोली बिल्कुल
बेजुबान जानवर हो उसको बेजुबान गाय कहते थे। इस तरीके की लड़की के अंदर उन्होंने ऐसा कॉन्फिडेंस कर दिया था कि आज उसने अपनी शादी के मंडप में अपने एक तरीके से लालची पति को शादी से मना कर दिया था। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों इसको ध्यान से पढ़िएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू।